भक्ति से सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को रोग लग गया था, बाबा ने चंद्र की काया को ठीक करा। सोमेश्वर महादेव सोमनाथ हुए। मल्लिकार्जुन के रूप में कार्तिक बाबा को भगवान पार्वती और शिव ने जाकर दर्शन दिया। श्रीशैलम पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल बनकर प्रकट हुए। अगला वर्णन आता है, ओमकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को रिझाया है। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर, भगवान ने भीम नाम के राक्षस का संहार कर कर वापिस धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया है। ऐसे भगवान भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को प्राप्त किया है, भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और भगवान गौतम ऋषि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। त्र्यंबकेश्वर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, शिवलिंग फिर उठा नहीं, भगवान शंकर वहीं स्थापित हो गए, बाबा बैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारू नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा है और बाबा ने राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री रामेश्वर, भगवान श्री राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिवलिंग की स्थापना करी, शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया। अब कितनी सुंदर बात लिखी है, देखिए। भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, भगवान राम ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, माता जानकी जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, माता रुक्मणी जी ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था। जितने देवताओं को हम उठाकर देखें, जितने देवताओं के पावन चरित्र को हम श्रवण कर कर देखें, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण इन देवताओं ने प्रत्येक बार किया। आप भी जब कोई विशेष समस्या हो, विशेष दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, कहीं विषम समस्या आकर अगर खड़ी हो जाए, तो प्रयास करा करो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम घर में मट्टी का, और मट्टी में केवल मट्टी नहीं, थोड़ी सी बालू, थोड़ी सी बालू मतलब जानते हो, रेत बालू, रेत थोड़ी सी उसमें मिलना चाहिए, थोड़ी सी मात्रा बालू, रेत की, बालू का शिवलिंग, थोड़ी सी मात्रा बालू की, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, जब शिवलिंग का निर्माण हो जाए तब उसकी पूजन अर्चना करें, भजन करें, स्मरण करें, आराधना करें। भगवान राम जी महाराज ने रामेश्वर धाम की स्थापना पार्थिव शिवलिंग से करी। पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो, लंका जा रहे हैं, मार्ग दे दीजिए। शिव जी ने आकर स्वयं राम जी का दर्शन करा, राम जी ने शिव जी का दर्शन किया, रामेश्वर धाम की स्थापना हो। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घोषमा और सुदेहा। घोषमा के घर में संतान हो गई तो सुधर्म ने घोषमा के पुत्र को सुदेहा को दिलवा दिया।
तुम्हारे यहाँ एक संतान हो सकती है तो और हो जाएगी। सुदेहा को जब संतान मिली, सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा, पुत्र का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बहू को जब मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है, तो उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद। सुदेहा को एक दिन क्रोध आ गया, मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही। जब व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो वो अच्छा करने का विचार नहीं करता, बुरा करने का विचार करता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने क्रोध पर संयम रखिए, अपने क्रोध पर संयम। और तभी बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। भूष्मा चली, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर विसर्जन करने चली थी। तालाब में विसर्जन करने के लिए जब गई तो मन में आया, बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। जानकर मन में भाव रखकर उसने बेटे को याद करा। मरा हुआ बेटा जो 6 दिन पहले मरा था, वो तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने भूष्मा के बेटे को जीवित करा। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ये 12 ज्योतिर्लिंगा का पावन चरित्र तुम